हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रवि वर्मा। और आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट पार्ट टोटल हल करने जा रहे हैं। सो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको हर क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। ये है 3.3 का फर्स्ट पार्ट। इसे अच्छी तरीके से देखते हैं। यहाँ पे हम हल डालते हैं सबसे पहले नंबर में। इसे हमें प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे एरो लगाते हैं और ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों को यहाँ पे उतारते हैं। x + y = 14। ये पहला समीकरण है, समीकरण 1। दूसरा है x - y = 4। यह है समीकरण 2। अब यहाँ पे हमें लिखना है समीकरण 2 से। आप 1 से भी लिख सकते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से दो समीकरण ये है, ये x - y, यहाँ पे एरो लगाते हैं, = 4। हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, ये y की। मन चाहे आप x की निकाल सकते हैं और y की भी निकाल सकते हैं, कोई भी सी निकाल सकते हैं। मैं x की वैल्यू यहाँ पे निकाल रहा हूँ। x = ये, जब x की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये माइनस का, y है उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो x = 4 + y, ये आपका समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। बहुत सरल होता है ये प्रतिस्थापन विधि, इसे समझना है केवल। ये समीकरण आपका थर्ड हो गया। ठीक, अब इस समीकरण थर्ड जो है, इसकी x की वैल्यू हमें समीकरण फर्स्ट में रखनी है। समीकरण फर्स्ट में रखनी है। समीकरण थर्ड की वैल्यू समीकरण फर्स्ट में हमें रखनी है। ठीक, तो समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर ये x की वैल्यू हम समीकरण 1 में रख देंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। तो वहीं करते हैं, समीकरण 1 उतारते हैं हम, x + y = 14। अब समीकरण 3 में x का मान दिया हुआ है 4 + y, तो यहाँ पे हम x की स्थान पर 4 + y रख देते हैं। 4 + y, और ये समीकरण की y एक है, ये y हो गई, और ये 14। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 वैसे के वैसा, और y 2 बार y हैं तो 2y हो जाएगा, और ये 14। यहाँ पे हम एरो लगाते हैं, ये 2y, ये जो 4 है, 4 प्लस में है, इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये 14 - 4, 14 - 4, ये 2y, 14 से 4 गए, 10 बचे, और ये y की वैल्यू निकाल ली है हमें, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 10/2, इसको हम डिवाइड कर देंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। y की वैल्यू हमारे पास 5 आएगी। अब हम यदि हम y का मान जो है 5 है, ये हम समीकरण 3 में रख दें। y का मान यदि हम समीकरण 3 में रख दें, ये y के 5, तो हमें x का मान पता चल जाएगा। तो हमें x का भी मान निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं y का मान समीकरण
3 में रखने पर, 3 में रखने पर समीकरण 3 ये आपका x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, यहाँ पे उतार लेते हैं x बराबर 4 प्लस y का मान हमने निकाल लिया है 5, तो यहाँ पे y की जगह हम 5 रख देते हैं। x इज इक्वल टू 4 और y की वैल्यू है 5, तो x इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 9, x इज इक्वल टू 9 आ गया। तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा सॉल्व हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पे हम वही कार्य करते हैं, हल डालते हैं पहले और फिर समीकरण 1 उतार लेते हैं। ये समीकरण 1 इसका नाम दे देते हैं समीकरण 1, और ये है हमारा s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। इसको हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं, समीकरण 2, इसे हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। अब समीकरण 2 से आप 1 से भी कर सकते हैं, हम लिखते हैं समीकरण 2 से, आप 1 से भी कर सकते हैं, कोई नियम बन जाए। समीकरण 2 से s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। हमें यस की वैल्यू निकालनी है या टी की, दो में से कोई एक वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम एस की वैल्यू निकाल लेते हैं। s/3 हमें इसकी वैल्यू लेनी है, तो 6, ये यहाँ पे प्लस का है तो उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा t/2, माइनस का हो जाएगा s/3 इज इक्वल टू, इसका जो 1 हर इसका हर बराबर करेंगे से 6 दूनी 12 माइनस t/2, इसका मैंने हर बराबर कर दिया शॉर्टकट। ठीक, ये एरो लगा लेते हैं और ये इसकी वैल्यू हमें पुट करनी है, तो ये डिवाइड में इधर है और उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा। 3 इधर डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा। ठीक, तो 12 माइनस t/2 ये डिवाइड में था, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा 3। तो ये होगा यस की वैल्यू होगी यस इज इक्वल टू, ये पूरा डिवाइड है तो भर दें 36 माइनस 3t/2। ठीक, ये हो गया, ये यस की वैल्यू है। इसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं, देखिएगा इसमें हम 3 कॉमन ले लेते हैं। इसे छोटा, इस वैल्यू को छोटा बनाने के लिए हम 3 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ कितना बचा 12 माइनस t/2। ऐसे भी आप कर सकते हैं और ऐसे भी आप कर सकते हैं, ऐसे भी आप कर सकते हैं, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक, तो ये निकल गई आपके एस की वैल्यू, ये आपके एस की वैल्यू निकल गई। अब हम इस एस की वैल्यू को समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में एस का, इसे हम समीकरण 3 दे देते हैं, इसे हम समीकरण 3 दे देते हैं, समीकरण नंबर 3। एस का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं। 1 में रखने पर समीकरण 1 है आपका एस माइनस टी इज इक्वल टू 3, यह है समीकरण 1।
और एस की वैल्यू हमने निकाली है ये 36 माइनस 3t/2। तो यहाँ पे हम यस की ये वैल्यू पुट कर देते हैं 3t/2 और माइनस टी। ठीक है, इक्वल टू, अब इस इक्वेशन को हम आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक, ये 36 माइनस 3t, अब ये है, इसको बराबर करने के लिए, इसके हर को बराबर करने के लिए हम 2 और t की गुणा कर देते हैं, तो -2t/2 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक, अब 36 ऐसे ही, और ये माइनस के, ये भी माइनस के, और 3t 2t दोनों माइनस के हैं, इसलिए हम इनको जोड़ देते हैं और चिन्ह माइनस का ही लगाते हैं। तो 3 2 5 5t हो गया माइनस का अपॉन 2 इज इक्वल टू 3। ठीक, अब ये 36 माइनस 5t और ये जो 2 है इससे इसकी गुणा हो जाएगी, तो ये 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, ये बराबर लगाते हैं, ये 36 ऐसे ही रहे, 36 माइनस 5, एक बार इसको और उतार लेते हैं 6। अब हम आगे पेज पर देखते हैं। देखिए, आगे था 36 माइनस 5t इज इक्वल टू 6, ये था। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, माइनस का 5t इधर रहेगा क्योंकि हमें t की वैल्यू पता करनी है, और ये 6 इधर रहेगा 6, और ये जो प्लस था इधर जाएगा माइनस हो जाएगा -36। ठीक, ये माइनस का 5t और इक्वल टू माइनस का 30 हो जाएगा, क्योंकि माइनस के साइन बड़ा है, ठीक, प्लस का साइन छोटा है, तो यहाँ पे हम माइनस का लगा, जिसका बड़ा होगा उसी का लगा देंगे। ये माइनस कट गया और 5t इज इक्वल टू 30 बचा। अब हम यहाँ से t का मान निकाल लेंगे, 30/5, 5 6 का 30, t का मान 6 आया। अब ये t का मान हमें समीकरण 3 में रखना है। t का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या था वो भी देखते हैं। 36 समीकरण 3 था, यस इज इक्वल टू 36 माइनस 3t/2, यही था। ओके गाइस, कंफर्म कर रहे थे कि यही समीकरण था, पेज पीछे। तो यस इज इक्वल टू 36 माइनस 3t/2। तो हम यहाँ पे ये जो अपनी भी वैल्यू हमने t की निकाली है, ये वैल्यू t के स्थान पर हम रख देते हैं। t की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे हम 6 रख देंगे, तो यस की वैल्यू निकल आएगी, और यस और t की हमें वैल्यू भी निकालनी थी। तो s इज इक्वल टू 36 माइनस 3, और t की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 6, तो ये 6 और अपान में 2, ये इक्वल टू यस 36 और 3 छक 18/2, यस इज इक्वल टू 36 माइनस 18, तो कितना आ जाएगा, इतना ही आ जाएगा 18 कर लेते हैं 36, ठीक, 2 और इसको हम डिवाइड कर देते हैं, 2 नाम 18 होता है, तो ये यस की वैल्यू आ गई हमारे पास 9, और टी की वैल्यू आई थी 6, टी की वैल्यू 6 और यस की वैल्यू 9। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट का। इसके हम पहले नंबर में हल डालते हैं और समीकरण 3 - y = 3, ये है समीकरण 1। इसका हम नाम दे देते हैं समीकरण 1। और 9x - 3y = 9, इसे हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। अब हम यहाँ पे समीकरण 1 से भी लिख सकते हैं, समीकरण 2 से लिख सकते हैं, जो चाहें वो कर सकते हैं। हम समीकरण 2 लेके चलते हैं। अब समीकरण 2 से देखिए, ध्यानपूर्वक समझिएगा। 9x - 3y = 9, यह समीकरण 2 है। अब इसमें हमें एक वैल्यू निकालनी है, चाहे आप x की वैल्यू निकाल लो, चाहे आप y की वैल्यू निकाल लो। हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 9x x की वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस का है, इधर जाएगा तो ये काहे में हो जाएगा, प्लस में। ये आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। 3 ये हो गया। हमें x की वैल्यू निकालनी है। 9 इधर मल्टीप्लाई में गुणा में है, उधर जाएगा भाग में हो जाएगा। तो x बराबर 9 + 3y / 9। ये वैल्यू x की, ये वैल्यू आपकी निकल आई। ये x की वैल्यू, इसका हम नाम दे देते हैं समीकरण 3। इसे हम क्या नाम देते हैं, समीकरण 3। इसे हम समीकरण 3 दे देते हैं। और समीकरण 3 का मान हम अब समीकरण 1 में रख देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 3 का मान ये है x का मान, और समीकरण 1 है। तो समीकरण 1 हम उतारते हैं यहाँ पे 3x - y = 3, और यहाँ पे हम x का मान रख देते हैं। देखिएगा 3, और x का मान कितना था, 9 + 3y / 9 - y = 3। अब देखिएगा ये इसको हम कट भी कर सकते हैं। इसको हम काट देते हैं 3 तो क्या हो गया, 9 + 3y / 3 - का y, ये वजह आपका। वहाँ पे हमने इसको काट के थोड़ा सरल कर दिया। ठीक, अब ये इसकी हर बराबर करेंगे तो 9 + 3y, इसका हर बराबर करेंगे तो यहाँ पे भी 3y हो जाएगा, और सबके बटे में 3 हो जाएगा, इधर भी 3 हो जाएगा। 3 ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और 9 / 3y और 3y ये कैंसिल आउट हो जाएगा। थ्री बाई आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 3 = 3। ये जो है आपका क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व होता है। = 3, ये क्वेश्चन आपका ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
यहाँ पे हम हल डालते हैं। और 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। समीकरण 1 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, इसे हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे हम डालते हैं समीकरण 1 से। आप 2 भी से डाल सकते हैं, आप कोई से भी समीकरण ले सकते हैं। हम समीकरण 2 से लेते हैं। समीकरण 2 से 2 वाला समीकरण हम यहाँ पे उतार लेते हैं। 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू निकालें चाहे y की निकालें, मैं x की निकाल रहा हूँ। x इज इक्वल टू 2.3 माइनस 0.5y अपॉन में ये जो 0.4 था ये अपॉन में चला जाएगा। यहाँ पे मैंने शॉर्ट कर थोड़ा कर दिया है, आप समझ सकते हैं। इसे हम समीकरण 3 दे देते हैं। समीकरण 3, इसे हम समीकरण 3 दे देते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर 3 का जो मान है ये x का, ये हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है? 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। x का ये मान है तो 0.2 और x 2.3 माइनस 0.5y अपॉन में 0.4 x का प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। अब देखिए 0.1 इसको हम काट देते हैं, 0.2, ठीक। ये पॉइंट हट गया। इसे हम सिंपली थोड़ा सरल हो जाता है जब हम काट लेते हैं। तो 2.3 माइनस 0.5y अपॉन में 2 प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। आगे देखते हैं 2.3 माइनस 0.5y, इसे हमें हर बराबर करना है तो इसकी गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 0.6y अपॉन में सबके 2 हो जाएगा 1.363, ये हो जाएगा 2.3 और प्लस माइनस हो जाएगा। 0.6 से 0.5 का तो कितना बचेगा? प्लस का 0.1y, और ये इधर 2 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 1.3, और ये इधर डिवाइड में था इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, ठीक। 2.3 प्लस 0.1y इज इक्वल टू 26, 2.6 हो जाएगा इधर, और ये 0.1y इज इक्वल टू 2.6, इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 2.3 तो 0.1y इज इक्वल टू 2.6 से 2.3 गया तो 0.3 बचेगा। देख लेते हैं अभी, 2.6 से 2.3 गया तो 0.3 बचेगा, ठीक। और y का इधर जो ये 0.1 है ये इधर क्या है, इधर ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा तो 0.3 0.1 पॉइंट से पॉइंट गया, y इज इक्वल टू 3 आ गया। अब हम y इज इक्वल टू 3, y का मान समीकरण 3 में रखते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कौन सा है? समीकरण 3 आपका ये रहा, तो इसे यहाँ पे उतारते हैं हम। x
यहाँ पे हम उसे उतारते हैं। x इज इक्वल टू 2.3 माइनस 0.5। y का मान हम रख देते हैं यहाँ पर डायरेक्टली 3 और अपॉन में है 0.4। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका 2.3, इसे हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आएगा 2.3 और यहाँ पे 1.5 में 0.4। इसे हम घटा देते हैं। 2.3 से 1.5 गया तो कितना बचा 13 से -5, 13 से -5 8, 1.8। 2.3 1.5 0.8। तो यहाँ पे बचेगा आपको दिख रहा होगा शायद 0.8 अपॉन 0.4। ये गया 4 2 जा 8। तो यहाँ पे आपका x इज इक्वल टू 2, ये x इज इक्वल टू 2 आया, y इज इक्वल टू 3 आया, x इज इक्वल टू 2 आया। सो गाइस अब हम अपनी वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, फ़ायदेमंद लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।